डियर चिल्ड्रन, वेलकम बैक टू इंग्लिश क्लास। आज हम आपका चैप्टर 2 स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग का पार्ट 2 करने जा रहे हैं, जिसका नाम है द ब्लैक एरोप्लेन। इसका राइटर है फ्रेडरिक फॉर्सिथ। यही इसका ऑथर है, इसी ने ये चैप्टर लिखा है। फ्रेडरिक फॉर्सिथ ने, जो कि एक पायलट है, अपने लाइफ में एक मिस्टीरियस इवेंट जो उसके साथ हुआ था उसके बारे में इस चैप्टर में बताया है कि कैसे एक बार वो अपने घर जा रहा था। इंग्लैंड में उसका घर था और वो फ्रांस से इंग्लैंड जा रहा था, तो उसके साथ क्या होता है वो ये इस चैप्टर में बताता है। तो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। अ जॉयफुल फ्लाइट बैक होम। तो यहाँ पर फ्रेडरिक फॉर्सिथ जो ऑथर है वो बहुत खुश है, अपने घर जा रहे हैं। वन नाइट ही वॉज फ्लाइंग आउट हिज ओल्ड डकोटा एरोप्लेन ओवर फ्रांस। फ्रांस से जा रहा था वो अपने पुराने ओल्ड डकोटा एरोप्लेन से। और वो जो रात थी बड़ी ही डरावनी रात थी, क्योंकि जब वो इंग्लैंड जा रहा था उस टाइम जब उसने अपनी फ़्लाइट स्टार्ट नहीं की थी तो मौसम अच्छा था, लेकिन जैसे ही वो हज़ारों फीट आसमान में ऊपर चला गया तो वहाँ अचानक से मौसम बदल गया और वो देखता है चारों तरफ काले बादल होते हैं और उसको समझ में नहीं आता कि वो कहाँ पर है। लेफ़्ट साइड में, राइट साइड में उसे कुछ नज़र नहीं आ रहा होता है और अचानक से जो बादल घिर जाते हैं, स्कैरी बादल होते हैं, बहुत ही ब्लैक बादल होते हैं, क्लाउड्स होते हैं, जिससे उसे कुछ नज़र नहीं आता और उसका जो कंपास होता है वो भी काम करना बंद कर देता है, रेडियो भी उसका काम करना बंद कर देता है। वो घबरा जाता है, वो बहुत ही ज़्यादा मीज़रेबल हालत में होता है। ज़्यादा प्रॉब्लम तब स्टार्ट होती है जब वो क्लाउड्स के अंदर एंटर करता है और सब कुछ ब्लैक उसे नज़र आ रहा होता है। उसका कंपास सीज़ हो चुका होता है। वो पेरिस कंट्रोल से बात करने की भी कोशिश करता है, लेकिन उसको कोई डायरेक्शन नहीं मिल पाती पेरिस कंट्रोल से, उसका कांटेक्ट नहीं हो पाता उनसे। तो फिर अचानक से एक फ्रेंडली एरोप्लेन उसको नज़र आता है, जो कि ब्लैक कलर का होता है। वो वहाँ पर जब नरेटर उसको देखता है तो उस प्लेन का पायलट हवा में हाथ को हिलाकर को उस इशारा करता है कि चलो मुझे फॉलो करो। तो वो एक अच्छे बच्चे की तरह, एक तो वो वैसे ही परेशानी में होता है और उसे समझ में नहीं आ रहा होता है कि मैं क्या करूं, तो वो उस प्लेन को फॉलो करने लगता है। फ्रेंडली ब्लैक एरोप्लेन जैसे ही आता है, नरेटर उसको फॉलो करता है और जो ब्लैक एरोप्लेन का पायलट होता है वो हाथ हिला करके उसको इशारा करके बोलता है कि मुझे फॉलो करो। और ऐसे ही उसे पीछे फॉलो करते करते वो उसको उसके पीछे चल देता है 5 मिनट तक या फिर 10 मिनट तक। बट जस्ट देन ब्लैक एरोप्लेन स्टार्टेड टू गो डाउन। और जैसे ही धीरे धीरे जो ब्लैक एरोप्लेन होता है जब वो नीचे देखता है तो वो उसे नीचे लैंड करके ले जाता है ज़मीन में। और जहाँ पर जो काले बादल होते हैं वो वहाँ से हट चुके होते हैं और वो वहाँ पर एक रनवे पर आ जाता है, सेफ जगह पर उसको वो लैंड करवा देता है। सरप्राइजिंग रिवीलेशन तब होता है जब राइटर जो देखता है कि वो ब्लैक एरोप्लेन है वो किधर है, वो उसे नज़र नहीं आता, गायब हो जाता है। तो वो सोचता है कि भाई ये कैसा आदमी था जिसने मेरी हेल्प करी और रुका भी नहीं, मैं उसको थैंक यू बोलता। तो वो क्या करता है, जाकर कि जो है वहाँ पर जो कंट्रोल सेंटर होता है वहाँ पर जो एक रिसेप्शन पर औरत बैठी होती है उससे जाकर पूछता है कि वो जो पुराना जो है, मैं ओल्ड डकोटा से आया हूँ लेकिन जो दूसरा प्लेन था मेरे साथ में वो किधर चला गया। तो वो औरत हंसने लग जाती है और कहती है कि यहाँ तो कोई प्लेन था ही नहीं। वो उससे कहती है कि तुम तो अकेले थे पूरे उसमें, रडार में नज़र आ रहा है, यू आर द ओनली वन हुवर देयर, और तुम्हारे अलावा तो और कोई प्लेन वहाँ पर था ही नहीं। तो बहुत सरप्राइज़ होता है, उसे हैरानी होती है कि कोई और प्लेन वहाँ पर नहीं होता, वो अकेला होता है, लेकिन उसने उस ब्लैक एरोप्लेन को देखा होता है। तो जो टाइटल है चैप्टर का ये बिल्कुल सही है, जिसमें ये दिखाया गया है कि कोई ब्लैक एरोप्लेन उसको नज़र आता है जो उसकी हेल्प करता है, तो इसलिए चैप्टर का नाम ब्लैक एरोप्लेन है। और जिसमें ऑथर जो है फ्रांस से इंग्लैंड जा रहा था। तो इसमें चैप्टर का जो टाइटल है वो बिल्कुल सही है। यहाँ पर औरत देख सकते हो आप, जिससे वो पूछ रहा है और वो सरप्राइज़ हो रहा है किस तरीके से उसने उससे पूछा और वो कह रही है कि ऐसा तो कोई प्लेन था ही नहीं। अच्छा, तो अब इस चैप्टर के कैरेक्टर्स मैंने तुम्हें बता दिए। 2 कैरेक्टर हैं इसमें मेन, एक है अपना नरेटर
और दूसरा अननोन पायलट। तो इसमें इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस देख लेते हैं इस चैप्टर के। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन नंबर 1 ये इम्पोर्टेंट है। इसका जो क्वेश्चन नंबर 1 है, अ पायलट इज़ लॉस्ट इन स्टॉर्म क्लाउड्स, डज ही अराइव सेफ, डज हु हेल्प्स हिम, ये इम्पोर्टेंट है। आई विल टेक द रिस्क, व्हाट इज़ द रिस्क, तो वो रिस्क उठाता है, घर जाना चाहता है वो, उसे पता हो गया होता है कि काले बादल हैं चारों तरफ, फिर भी वो चाहता तो वापस चला जाता, लेकिन वो वापस नहीं जाता। और एक और क्वेश्चन नंबर 4 भी इसका इम्पोर्टेंट है। ये क्वेश्चन है, वाई डज द नरेटर से आई लैंडेड एंड वाज नॉट सॉरी टू वॉक अवे फ्रॉम द ओल्ड डकोटा। Okay, and this one, question 9 is also important. How did the black aeroplane rescue the first pilot? And was the pilot of the Dakota able to meet the pilot of the black aeroplane? नहीं, वो नहीं मिल पाता उससे, तो ये भी important है। तो सिर्फ यही क्वेश्चन इसमें important है। बाकी इसका जो करेक्टर स्केच अगर पूछा जाए तो वो पूछ सकते हैं कि भाई जो मिस्टीरियस प्लेन था उसका जो अननोन पायलट है उसका करेक्टर स्केच क्या है। वो बहुत हेल्पिंग था और काइंड था, और लेकिन वो मिस्टीरियस था, उसने ज़्यादा कुछ अपने बारे में रिवील नहीं किया। और एक क्वेश्चन ये भी है, डिड द नरेटर मीट द पायलट ऑफ द ब्लैक एरोप्लेन, हाउ डिड ही एंड हिज एरोप्लेन डिसअपियर इन द स्काई। तो दीज आर द इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। आई होप you can learn and you have understood the story of the chapter. Thank you. Have a nice day.